क्या आपको कभी शक हुआ कि आपका कोई दोस्त आपसे जेलस है, आपसे जलता है, लेकिन पूरी कोशिश करता है कि आपको उसके अंदर के एहसासात का पता ना चले, लेकिन फिर भी आप उसकी किसी न किसी हरकत से शक में पड़ जाते हैं कि आपका ये दोस्त आपकी कामयाबी, लुक्स या फिर किसी और चीज़ से जेलस है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे जेलस है और आपको इसका पता भी है तो यकीनन आपके लिए ये बात बड़ी फ्रस्ट्रेशन का सबब हो सकती है, क्योंकि आप अपनी किसी कामयाबी या अच्छी बात की दाद की तवक्को दोस्तों से करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप महसूस करें कि आपका दोस्त आपकी कामयाबी से खुश नहीं है तो यकीनन आपको मज़ा नहीं आएगा, बल्कि इस किस्म के दोस्त अक्सर बड़े शातराना अंदाज में आपको नीचा दिखा जाते हैं और खुद बुरे बने बगैर कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जिससे आपकी कामयाबी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। ऐसे दोस्त ये काम कैसे करते हैं, इस वीडियो के आखिर तक जाते जाते आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ आप ऐसे लोगों को पहचान लिया करेंगे। अब जब आप ऐसे लोगों को पहचान लें तो फिर सवाल यह है कि ऐसे हसद करने वाले लोगों के साथ डील कैसे करें और आया कि आपको इन दोस्तों को छोड़ देना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए मेरे चैनल पर पहले से एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर पे मिल जाएगा, क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, अगर आपका कोई दोस्त आपकी नकल करता है तो ये भी जेलसी का एक साइन हो सकता है। जैसे अगर आप कोई फैशन करते हैं या कोई ऐसे स्टाइल के कपड़े सिलवाते हैं जो आपको पहने हुए बड़े अच्छे लगते हैं, तो आपका जेलस दोस्त शायद आपकी नकल करे या फिर मुकाबले में आपसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े बनाने की कोशिश करे। नंबर 2, अगर आपका कोई दोस्त जानबूझकर आपको इग्नोर करे या फिर आपसे दूर रहने की कोशिश करे तो ये भी जेलसी की वजह से हो सकता है। अगर आप ज़्यादा कामयाब हैं और आपका दोस्त आपसे पीछे है तो शायद वो पसंद ना करे कि लोग आपको इकट्ठा देखें, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ध्यान जाने से शायद वो आपके साथ खुद को कमतर महसूस करे और सिर्फ उन लोगों के साथ घूमने को तरजीह दे जिनसे वो खुद बेहतर है या जिनसे ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। नंबर 3, फ़र्ज़ करें कि आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाती है जिस पे आप बहुत खुश हैं, बल्कि चंद और लोगों के दरमियान मौजूद हैं और अपनी कामयाबी पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में आपका ये दोस्त बोलता है और कहता है कि बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें वो जॉब मिल गई है, नॉर्मली वो इतनी कम क्वालिफिकेशन वाले बंदों को हायर करते नहीं। अब अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको उसका तंज वाज़े नज़र आएगा। और हासद दोस्तों की एक निशानी ये भी है कि अगर ये लोग आपको कोई कम्प्लीमेंट भी दें तो उसमें कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जिससे आपको या आपकी कामयाबी को छोटा बना के पेश कर सकें। अब इस किस्म के जुमलों की मुख्तलिफ सिचुएशंस और सिनेरियोज़ के हिसाब से कई शक्लें हो सकती हैं। अगर आप अपने दोस्तों को अच्छी तरह मॉनिटर करें तो आप इस किस्म के दोस्तों के हसद को बड़ी आसानी के साथ महसूस कर लेंगे। नंबर 4, आपके जेलस दोस्त आपकी गलतियों को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई बुरी आदत है या आप कोई गलती कर बैठे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि डिसेंट अल्फाज में ही सही वो आपकी बुरी आदतों या गलतियों को दूसरे लोगों के कान से गुजार दें। नंबर 5, आपके जेलस दोस्त अमूमन अपने आप को किसी लिहाज से आपसे कमतर समझते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपको नीचे खींचते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को बताएं कि आपने फ़लाँ क्लास में A+ ग्रेड लिया था तो शायद आपका ये दोस्त कहे कि मैंने अपनी मैथ की क्लास में A+ ग्रेड लिया था, या हो सकता है कि आपका ये दोस्त इस तरह का जवाब दे कि तुमने मेहनत भी तो इतनी ज़्यादा की थी, मैंने तो मज़े किए थे और अगर मैं भी थोड़ी सी और मेहनत करता तो बड़ी आसानी के साथ इतने नंबर ले लेता। नंबर 6, अगर आपका कोई दोस्त आपकी पीठ पीछे बातें करता है तो यकीनन वो आपसे जेलस है। बाज़ दोस्त आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ें करते हैं लेकिन जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। बल्कि बाज़ दोस्त जब आपके साथ अकेले होते हैं यानी 1 on 1 तो आपके साथ गहरी दोस्ती जताते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रुप में जाते हैं या कुछ और दोस्त भी दरमियान में आते हैं तो उनके सामने आपको ज़लील करते हैं। नंबर 7, अगर आपका कोई दोस्त आपके प्लान्स में सिर्फ मनफी बातों को हाईलाइट करे तो यकीनन ये भी जेलसी की एक अलामत है। जैसे अगर आप अपने किसी दोस्त को अपने मुस्तकबिल के बारे में किसी अच्छे से प्लान के बारे में बताते हैं तो शायद वो आपके प्लान में सिर्फ मनफी बातों को सामने लाए और कहे कि ऐसा करने में यह खतरात हो सकते हैं। ऐसे दोस्त अमूमन चाहते हैं कि आपकी हालत कभी ना बदले। इस तरह अगर आप किसी दोस्त को बताएं कि आप कोई नई स्किल सीखने लगे हैं या कोई डिप्लोमा करने लगे हैं तो शायद वो इस तरह के पॉइंट निकाल ले कि आपको इस डिप्लोमे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका कोई दोस्त पूरे दिल से जेन्युइन तौर पर आपको कभी सपोर्ट नहीं करता बल्कि इस किस्म के नुक्ते उठाता है तो यकीनन आपसे जेलस होगा। अब जेलस होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हम में से तकरीबन हर बंदा ही कभी ना कभी किसी न किसी से थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही जेलस हुआ होगा। जेलस होना बिल्कुल एक नॉर्मल सा जज्बा है, लेकिन इस जज्बे की वजह से दूसरों को ज़लील करना या उनकी टांगें खींचना दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि आप पुरएतमाद रहें और हकीकत को कबूल करें, ना कि अपनी महरूमी का बदला लोगों से लें। अब सवाल यह है कि आपको अपने ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए या नहीं।
تو اس کے لیے اتنا کہوں گا کہ اگر جیلسی آپ کے دوست کی شخصیت کا چھوٹا سا حصہ ہے تو یہ نارمل ہے، لیکن اگر آپ مسلسل اپنے کسی دوست کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا آپ کا کوئی دوست ہمیشہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اکثر ذہنی اور نفسیاتی اذیت کا شکار رہتے ہیں، تو کوشش کر کے ایسے دوستوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ ایسے دوست مسلسل آپ کی ذہنی توانائی ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں جو نفسیاتی حربوں کے متعلق ہیں، جو لوگ اکثر آپ پہ استعمال کرتے ہیں اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ آپ سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ ان نفسیاتی ٹرکس کے بارے میں ویڈیوز کا لنک آپ کو اس کونے میں موجود آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے مل جائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔